रिद्धि, अरे रिद्धि, तू तू तो आज अपने दोस्तों के साथ जाने वाली थी, गई नहीं? कहाँ जाऊँ? पैसे दिए आपने? रिद्धि, दिए तो थे तेरे को 1000 रुपया कल। 1000 रुपए? बर्थडे है मेरा, और 1000 रुपए में क्या होगा? 800 रुपए का तो केक आ जाएगा। उसके अलावा भी पार्टी होती है, खाना पीना होता है, वो कौन देगा? रिद्धि देख बहन, तू गुस्सा मत कर, आज तेरा जन्मदिन है ना। रुक जा, मैं देखती हूँ, मेरे पास थोड़े और पैसे पड़े होंगे, मैंने संभाल के रखे थे। हाँ, ये ले 500 रुपये। 500 रुपए? इसमें क्या होगा? अरे पागल समझा है क्या आपने मुझे? अरे मेरे दोस्तों ने देख लिया ना कि मुझे आपने 500 रुपए दिए हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है वो मेरी कितनी बेइज्जती करेंगे। अरे कम से कम 5000 तो दो मुझे, तब जाके कहीं अच्छी से पार्टी होगी मेरी। 5000? रिद्धि, तू जानती है ना कि तेरी बहन की इतनी औकात नहीं है। इस घर के अलावा 4 घर में और काम करती हूँ मैं, और सारा खर्चा तू जानती है कैसे कैसे ख़त्म हो जाता है। और तू जब भी पैसा मांगती है मैं तुझे भी देती हूँ, कभी मना करती हूँ क्या? नहीं ना, नहीं हो पा रहा रिद्धि। दीदी मुझे नहीं पता, मुझे अपने बर्थडे के लिए 5000 रुपए चाहिए, नहीं तो मेरा बर्थडे जो स्पॉइल होगा ना उसका कारण आप होगे बस। नहीं बहन, तू गुस्सा मत कर, आज तेरा जन्मदिन है ना, और तू ऐसे गुस्सा अच्छी नहीं लगती। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। क्या हुआ शिखा? नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब, ये हमारी छोटी बहन है, आज इसका जन्मदिन है। नाइस, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। साहब, हमें आपसे कुछ रुपए उधार चाहिए, मिल जाएंगे क्या? उधार? तुमने पिछले महीने ही मुझसे एडवांस रुपए लिए थे, फिर से तुम्हें उधार चाहिए? ऐसी क्या मुसीबत आ गई? वो सब पिछले महीने घर में राशन पानी कम पड़ गया था तो इस चक्कर में लिए थे, और इस बार हमारी बहन का जन्मदिन है, उसे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, तो आपसे 5000 रुपया चाहिए। ठीक है, तुम्हें 5000 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन एक काम करो, तुमने थोड़ी देर पहले कपड़े धो के छत पे सुखाए थे, मौसम अचानक बिगड़ गया, हो सकता है बारिश आ जाए, तुम्हारी मेहनत खराब हो जाएगी, जाओ वो कपड़े उतार लो। ठीक है साहब, हम जाते हैं कपड़े उतारने। रिद्धि, तू यहीं रह, हम कपड़े उतार के आते हैं। और हाँ, साहब ने बोल दिया ना वो पैसे दे देंगे, बहुत अच्छे साहब हैं, है ना? ठीक है, आते हैं हम। क्या नाम बताया तुमने अपना? मेरा नाम रिद्धि। कितने रुपये चाहिए तुम्हें? 5000। मैं तुम्हें 5000 के बदले 10,000 रुपये दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कुछ काम? कैसे काम? घबराओ मत, मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। तुम्हें बस वही सारे काम करने जो इस घर में तुम्हारी बहन करती है, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग, बस ये सब। बस इतने से काम करना है? वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप बताइए मुझे कब से स्टार्ट करना है? ठीक है, तुम अभी से काम करने स्टार्ट कर दो, जैसे तुम काम फिनिश करोगे मुझे आवाज़ दे देना, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूँगा। ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करती हूँ। मुझसे नहीं हो रहा ये काम, थक गई। क्या हो गया? काम क्यों बंद कर दिया तुमने? पूरा करो काम। साहब मुझसे ये काम नहीं हो रहा है, मैं थक गई। मुझे नहीं पता मेरी बहन ये सारा काम कैसे कर लेती है। इवन आपके घर में नहीं, पता नहीं वो 2-3 घर में जाके ये पूरा दिन काम करती है, और मुझे तो सिर्फ आधा घंटा हुआ है अभी, और मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है काम। और वो जो 10,000 रुपये है ना साहब, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनाना बर्थडे। बस आधे घंटे में थक गए?
तुम्हारा शरीर जवाब दे गया। तुम्हारी बहन, सही कहा तुमने, 2-3 नहीं वो 3-4 घरों में काम करती है। पूरा दिन तो मेरे घर में भी काम करती है। क्यों करती है पता है? ताकि तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर सके, तुम्हारी खुशियों का ख्याल रख सके। खाली तुम्हारी खुशियों के लिए उसने अपनी शादी नहीं की, क्योंकि वो शादी करती तो पराए घर जाना पड़ता। तुम्हारा क्या होता? वो मेहनत कर रही थी बस तुम्हारे लिए, और तुमने क्या किया? उसको बात बात पर जलील करती हो, उसको नीचा दिखाती हो। वो अपनी मर्जी से घरों में काम नहीं करती। वो भी चाहती है तुम्हारी तरह लाइफस्टाइल जीना, पर वो नहीं जी सकती। अगर वो भी तुम्हारी तरह बेसिर रुपये के खर्चे करेगी ना, तो तुम्हारे खर्चे कौन उठाएगा? अरे बर्थडे बनाया जाता है परिवार के साथ, घर वालों के साथ, और तुम झूठी शान शौकत के चक्कर में दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना है, घूमने जाना है। क्यों भाई? क्या तुम्हारी बहन के सपने नहीं है, उसके अरमान नहीं है? पर वो नहीं कर रही क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन होने का फर्ज निभा रही है। ठीक है, बाकी जो मैंने तुमसे वादा किया था वो मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। ये लो तुम्हारी 10,000 रुपये। साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं सच में पैसों के लालच में बह गई थी। मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं पैसे लेके अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने जाऊंगी तो उनकी नज़र में मेरी रिस्पेक्ट बहुत ऊपर हो जाएगी। पर साहब, मैं ये भूल गई थी कि मैं एक बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे मेरी बहन घर घर जाके काम करती है और फिर मुझे पढ़ाती है, और मैं सिर्फ शो ऑफ के लिए उसे इतना उल्टा सीधा सुना रही थी। साहब, उनकी लाइफ बहुत अलग है मुझसे और मेरी लाइफ बहुत अलग है। मुझे अब समझ आ गया है कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे थे। सच में मेरी बहन मेरे लिए बहुत मेहनत करती है, और जिसकी मैंने आज तक कभी रिस्पेक्ट नहीं की, हमेशा उससे बदतमीजी की है। पर मैं आज के बाद उसे हमेशा सपोर्ट करूंगी, उसकी हेल्प करूंगी हर काम में, और कभी भी ये शो ऑफ की जिंदगी नहीं जीऊंगी। और रही बात इन पैसों की, साहब, ये पैसे आप ही रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। रखो अपने पास ये पैसे, घबराओ मत। तुम्हारी बहन की सैलरी में से नहीं काटने वाला मैं। आज तुम्हारा बर्थडे है तो थोड़ा सा मुस्कुराओ, और तुम्हारी बहन की मेहनत को देख के पैसे तुम्हें दे रहा हूँ। और ये ध्यान रखना कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करती है। और पता है, जन्मदिन मनाने की असली खुशी केवल अपने परिवार के साथ ही मिलती है। दोस्तों को मूवी मत दिखाओ, इन पैसों से केक खरीदो और जाके अपनी बहन के हाथों से कटवाओ, तब तुम्हें असली खुशी मिलेगी। सही कह रहे हो साहब आप, और आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया मुझे। मैं अभी केक लूंगी और अपने बहन के साथ वो केक काटूंगी, मुझे भी खुशी मिलेगी और उसे भी। धन्यवाद साहब इन पैसों के लिए। आई होप जो मैं समझाना चाहता था तुम अच्छे से समझ गए। अब खुशी खुशी घर जाओ और बर्थडे बनाओ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।